राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष माह महत्तम कथा में आज हम आपको एक कसाई और शालिक राम जी की कथा सुनाएंगे। एक गांव में एक कसाई था, उसका नाम था सनत, और वह उसके पास एक शालिक राम जी थे जिसको वह पत्थर समझकर मांस तौलने का काम करता था। वह रोज़ उसमें तराजू में एक तरफ शालिक राम जी को रखते और एक तरफ मांस को तौल तौल के अपने ग्राहकों को देते थे। एक दिन वहाँ पे एक साधु जी आए। उन्होंने देखा कि ये शालिक राम जी से मांस तौल रहा है। तब उसने उसको बताया कि राम राम, तुमने तो बहुत बड़ा घोर पाप कर दिया। शालिक राम जी से मांस तौलने का कार्य कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये शालिक राम जी मुझे दे दो ताकि मैं इनको अच्छे से पूजा पाठ करके अपने पास रख सकूं। तब उस कसाई ने उसको दे दिया और साधु ने अपने घर आश्रम में ले जाकर उसको रखा। उनको पंचामृत से स्नान कराया और भोग लगाया। अब रात्रि हुई तो साधु सो गया। साधु जी सो गए तब उनके सपने में शालिक राम जी आए और कहा कि तुमने मुझे क्यों ले आया। मैं तो उस कसाई के पास बहुत मज़े में था, वह तो मुझे रोज़ झूला झुलाता था, और आप तो यहाँ केवल 4 दाने मिश्री के मुझे खिला देते हो, बस हो गया। वहाँ तो कितने मज़े से था। तब साधु जी की निद्रा टूटी। तब उन्होंने उस शालिक राम जी को आधी रात को ही उठकर कसाई के घर गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। जब कसाई ने दरवाज़ा खोला तो साधु ने कहा कि यह तुम्हारे भगवान हैं, तुम इसे अपने पास ही रखो, और सारा वृत्तांत सुनाया कि स्वप्न में क्या क्या हुआ। तब उस कसाई की आंखों में आंसू आ गए और उसी दिन से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वह शालिक राम जी को लेकर जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। उनके मन में बहुत ही भक्ति जागृत हो गई। अब वो शालिक राम जी को लेकर पैदल ही निकल गए और रास्ते में एक गांव पड़ा, वहाँ थोड़ी भिक्षा मांगी और भोजन बनाकर शालिक राम जी को कराया और खुद भी खाए। फिर आगे गए तो एक गांव में एक पति पत्नी मिले जो वहाँ एक छोटे से घर में रहते थे। वहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम करने का सोचा और वो भी पति पत्नी भी मान गए। अब रात्रि में उसकी पत्नी जो थी उसने उस कसाई को देखा तो उस पर मोहित हो गई, क्योंकि कसाई बहुत सुंदर था और वह स्त्री भी बहुत सुंदर थी। तब रात्रि में जब उसका पति सो गया तब उसने उस कसाई के पास आकर कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। तब उस कसाई ने कहा कि तुम्हारा पति है और तुम ये सब कैसे मुझसे बातें कर रही हो, तुम तो मेरी बहन और मेरी माँ की तरह हो। फिर भी उस स्त्री को लगा कि ये मेरे पति हैं, इसलिए यह मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, और उस स्त्री ने जाकर अपने पति का, सोते हुए पति का गला काट दिया। अब गला काट कर वह फिर उस कसाई के पास आई और बोली कि अब मेरा पति नहीं है, मैंने उसे मार डाला, अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है कि मुझसे विवाह करने में। तब भी उसने मना कर दिया कसाई ने। तब वह स्त्री कई प्रकार के अपने पैतरे लगाती रही, फिर भी वह नहीं माना। तब वह चिल्लाने लगी और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया कि यह आदमी मेरे पति का गला काट दिया और यह मेरे पास आ रहा था।
तब गांव वालों ने उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। तब राजा ने आदेश दिया कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। तब कसाई फिर भी वह प्रसन्न था कसाई और कहने लगे कि वाह प्रभु, आपने तो मुझे अपने जैसा बना दिया। इस प्रकार मन ही मन मुस्कुराने लगे, क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें हर कार्य के पीछे भगवान की इच्छा नज़र आती है, इसलिए वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। अब उन्हें छोड़ दिया गया। तब वो जगन्नाथपुरी जब पहुँचे और जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तब प्रणाम करने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाने के लिए किया तो उनके दोनों हाथ वापस आ गए। तब उस कसाई ने फिर से दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब हाथ मेरा वापस देना ही था तो कटवाए क्यों? तब जगन्नाथ जी ने भी मुस्कुराकर कहा कि वह तो तुम्हारे पुराने जन्म के कर्मों का फल था, इसलिए तुम्हारा हाथ कटा और इस जन्म के पुण्य से तुम्हारा हाथ वापस आ गया। इस प्रकार कसाई को जगन्नाथ भगवान के दर्शन हुए और कसाई ने अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में निकाल दिया। तो आपको हमारी कथा कैसी लगी? उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।